बात करने वाले हैं बेटा सेल बायोलॉजी की। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है। हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए? नीट के क्रैश कोर्स के लिए, साथ ही अदर मेडिकल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम उनको कवर करने वाले हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। उनमें से जो हमारा सेल बायोलॉजी है जो 11th का सिलेबस है, ठीक है, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और बेसिक भी है, इसलिए हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो है चैप्टर 8। ठीक है, सेल, और इसके साथ साथ 8, 9 और 10, क्योंकि ये तीनों सेल बायोलॉजी के अंदर आते हैं तो हम इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेल बायोलॉजी। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ में। तो बेटा जो यूनिट ऑफ लाइफ है और साथ में जो हमारा 9 और 10 है, ये दोनों जो तीनों चैप्टर्स हैं और सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? कोशिका विज्ञान के अंदर आते हैं। अभी कोशिका विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी कहते हैं। यदि मैं आगे इसकी बात करूं, ठीक है, तो कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी को इंग्लिश में जो दूसरा नाम है वो हम क्या है? साइटोलॉजी, यानी इसको हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। साइटोलॉजी किस नाम से बेटा? साइटोलॉजी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बात करूं साइटोलॉजी जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है साइटो, दूसरा है लॉजी। तो साइटो की मैं बात करूं और लॉजी की बात करता हूं, तो साइटो को जो साइटो है, ठीक है, साइटो, और दूसरा क्या है? लोगस। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है जिससे हमें सेल बायोलॉजी के मतलब समझ में आएगा। तो साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, क्या होता है? सेल। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी। और सेल के बारे में हमें पता है, सेल मतलब होता है हिंदी में कोशिका, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका। और स्टडी को क्या कहते हैं? अध्ययन। तो सिंपल इसका मतलब तुम्हें समझ में आया होगा बेटा कि सेल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी साइटोलॉजी क्या हुए? इन दोनों को मिला के यदि हम बात करें तो स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, यानी साइटोलॉजी क्या हुआ? तुम्हारा स्टडी ऑफ सेल हुआ। और जिसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं बेटा? तो जनरली इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? सेल के स्ट्रक्चर की। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, साथ वो सेल डिवाइड कैसे करती है, ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र की बात करेंगे। और यहाँ पर ठीक है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या बेटा? कि हमारे सेल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, जो कि कई एग्जाम में MCQ आता है कि जो सेल बायोलॉजी है ये शब्द किसने दिया था बेटा? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ड गिवन बाय रॉबर्ट हुक। किसने दिया था बेटा ये शब्द? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या किया था? सेल बायोलॉजी वर्ड आपको दिया था। ठीक है, उसके बाद एक चीज और जो MCQ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि फादर कौन है? तो जो फादर है इनके, यानी कि फादर कौन है? फादर किसके? सेल बायोलॉजी के। वो कौन है बेटा? स्वान। कौन है? स्वान है। ठीक है, जो कि बेटा ये कौन है? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, यानी कि ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किसकी स्टडी करी? स्टडी ऑफ एनिमल सेल, यानी जिन्होंने किसकी स्टडी करी थी? एनिमल सेल की स्टडी करी थी। और इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो आगे हम डिटेल में इनकी बात करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिंपल याद रखना है कि कोशिका विज्ञान क्या हुआ? तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी की दो वर्डों से मिलकर बना है। साइटो जिसका मतलब है कोशिका, और लोगस यानी अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल में क्या क्या स्टडी करते हैं हम? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका की संरचना की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिका के कोशिकांग, हिंदी में इनको कोशिकांग कहते हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए। और साथ में उसके अंदर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए
और साथ में मैंने बताया कि इसको वर्ड किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया था। और इसके जो फादर हैं वो कौन है, स्वान है, जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है और उसने एनिमल सेल की क्या करी थी, स्टडी करी थी। इसे ये नाम आगे भी आएगा तो हम उन्हें डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जो मेन मुद्दा हमारा है सेल के बारे में पढ़ने का, तो अब हम सेल का स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। तो कोशिका की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कोशिका के डेफिनेशन या कोशिका के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सेल लिखने से पहले, अब लिखने के बाद हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। या फिर पहले ये सुन लो कि जो सभी जीव है बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी किससे मिलके बने होते हैं बेटा, सेल से मिलके बने होते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा है कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। दोनों ही, चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टीसेलुलर हो, दोनों ही किससे मिलके बने होते हैं बेटा, सेल से। दोनों ही किससे मिलके बने हैं, सेल से, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड बाय या फॉर्म्ड बाय सेल्स, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर इसकी जो, ये तो हो गया कि हमने बता दिया कि भाई कोई भी जीव होता है वो किससे मिलके बना है, सेल से, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर हो। क्यों, क्योंकि अब देखो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो सेल है बेटा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो आपकी सेल है बेटा वो क्या है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और फंक्शन यानी होता है क्रियात्मक इकाई होती है किसकी, लाइफ की। यानी सबको पता है कि सेल मतलब, ठीक है, लाइफ मतलब होता है जीवन, और जीवन किस में है, सेल में, ठीक है। और सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे जैसे हम अपनी एग्जांपल बात करें या किसी अदर एनिमल्स की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो जो उसकी संरचना यानी उसकी बॉडी है उसको फॉर्म किसने किया है, सेल ने। और उसके अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, कोई भी फंक्शन चल रहा है बेटा वो कौन करा रहा है, सेल करा रही है। तो दोनों काम कौन कर रहा है, सेल। यानी उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है और उसका फंक्शन भी, ठीक है, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, यानी कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के नाम से हम जानते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेल का डेफिनेशन, ठीक है। अब बेटा जो सेल है उसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी और सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट आता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के अंदर, वो आता है तुम्हारा रॉबर्ट हुक। कौन आता है बेटा, रॉबर्ट हुक आता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक के बारे में हम बात करेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला या फिर उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ सेल करी थी। क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की, ठीक है। क्या किया इन्होंने, कोशिका की खोज किया था। और कब किया, ठीक है, इन्होंने कब किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 1665 में। कब हुआ था बेटा, 1665 के अंदर क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। ये चीज और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो सेल की खोज हुई थी वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। कैसी सेल थी, डेड सेल यानी मृत कोशिका थी। यानी जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की डिस्कवरी करी वो कैसी थी, डेड थी, मरी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने काम कैसे किया था ये इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब आप उनकी स्टोरी में जाओगे उन्होंने क्या क्या काम किया उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अपन उनको देख लेते हैं। क्या हुआ बेटा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेड बार्क लिया। क्या लिया, डेड बार्क। डेड बार्क का मतलब होता है कि जो प्लांट की छाल होती है उसको लिया
और वो प्लांट की छाल कैसी थी, मृत अवस्था में थी, यानी डेड थी। और उसका उन्होंने क्या किया, स्लाइड फॉर्मेशन किया। क्या किया, स्लाइड फॉर्मेशन किया। ठीक है, स्लाइड फॉर्मेशन आप जानते हो, प्रैक्टिकल किया होगा, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रख के चेक करते हो। ठीक है, ओनियन का हम लोग सब स्कूल में करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया कि डेड बार्क लिया, उसका स्लाइड बनाया, और स्लाइड को क्या किया, प्लेस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी उसको कहाँ प्लेस कर दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, ताकि उसकी क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। यानी फिर क्या किया उन्होंने, इसकी स्टडी करी, और स्टडी में उन्होंने ये देखा, क्या देखा, स्टडी में ये देखा कि इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या हुआ कि चेम्बर्स दिख रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या देख रहे हैं, कुछ चेम्बर्स दिख रहे हैं, और चेम्बर्स के अंदर, चेम्बर्स को कवर करने वाले कुछ, ठीक है, और चेम्बर्स को क्या हुआ, यहाँ छोटे छोटे उनको चेम्बर्स दिखे, और चेम्बर्स के साइड में उनको कवर करने वाले एरियाज दिखे। ठीक है, यानी सबसे पहले तो उन्हें खाली स्पेसेस दिखे, और खाली स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो खाली स्पेस को उन्होंने नाम दिया था लिटिल रूम्स। क्या नाम दिया था, लिटिल रूम्स। ठीक है, और जो इसको कवर कर रहे बेटा, चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है, जिसको हम सिंपल बोले बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री को उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल वॉल। क्या नाम दिया था, सेल वॉल। ठीक है, और इसी को फर्दर जो लिटिल रूम्स है ना, इसी को उन्होंने फाइनली क्या बोला था, सेल के नाम से। ठीक है, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सेल, कोशिका नाम दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा, सबसे पहले डिस्कवरी करी थी सेल की। कब किया, 1665 के अंदर किया था। और उस जो सेल थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। उन्होंने क्या किया कि डेड वार्क लिया, उसकी स्लाइड बनाई और माइक्रोस्कोप में रखा, और जब अवलोकन किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या दिख रहे हैं, चेम्बर्स दिख रहे हैं, कोष्ठक दिख रहे हैं, और चेम्बर्स को कवर करने वाली जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को उन्होंने सेल वॉल नाम दिया, और जो उसके अंदर खाली स्पेस है उसे लिटिल रूम्स दिया। और फाइनली इसको आगे चल के कोशिका के नाम में, कोशिका के रूप में उन्होंने उसको स्थापित किया, यानी प्लेस किया। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सेल की डिस्कवरी करी, खोज करी। ठीक है, चलिए तो फटाफट एक बार मैं रिव्यू करवाता हूं कि कोशिका विज्ञान यानी स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, सेल की संरचना की, उसके अंदर कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स की, और साथ में सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। तो जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। कोशिका चक्र के अंदर दो ध्यान रखना, सेल डिवीजन कोशिका चक्र का ही भाग होता है, बट कोशिका चक्र के अंदर ये भी होता है कि डिवीजन के साथ साथ कोशिका डिवीजन के लिए तैयार भी होती है, वो फेज भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है कोशिका वर्ड, किसने दिया था, तो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। और जो इसके फादर हैं वो कौन है, स्वान है, जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था जिसने एनिमल सेल के बारे में स्टडी करी थी। फिर हमने देखा कोशिका क्या है, तो हमने ये देखा कि ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय सेल, यानी कोई भी जीव हो, चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की, या वो साधारण जीव हो या फिर वो डेवलप्ड जीव हो, ठीक है, विकसित जीव हो, सभी किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। उसके आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटा है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलके बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। अच्छा, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि बॉडी को बनाना और उसका फंक्शन कराना दोनों ही सेल का काम है। फिर इसके बारे में हम सेल के बारे में जो किस साइंटिस्ट ने क्या बात करी और कब किसने खोज करी, तो उसके हिसाब से सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में, और जो सेल थी डेड सेल थी। कैसे करी, डेड बार्क लिया, सॉलिड स्लाइड फॉर्मेशन किया, माइक्रोस्कोप में लगाया और स्टडी करी, तो उनको लिटिल रूम्स दिखे और उसकी बाउंड्री दिखी, तो बाउंड्री को सेल वॉल और लिटिल रूम्स को क्या कहा इन्होंने, सेल कहा था। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, चलिए तो अब जो दूसरे साइंटिस्ट है लुवेनहॉक, उनकी बात करते हैं। लुवेनहॉक, ठीक है, ठीक है, लुवेनहॉक, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम यानी फर्स्टली लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। इन्होंने क्या किया था बेटा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने किसकी खोज करी थी, ठीक है, लिविंग सेल, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड लिविंग सेल, यानी ये पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया बेटा कि खुद का, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना डाला, ठीक है। खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और क्या किया, उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया की लिविंग सेल की जो है लिविंग सेल, ठीक है, इनकी क्या की इन्होंने स्टडी करी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, ठीक है, और खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर लिविंग सेल कौन सी, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया, उनकी इन्होंने काफी स्टडी करी, ठीक है। साथ ही इन्होंने किसकी भी करी थी, यहाँ पे ऐड कर लो, एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल की, बैक्टीरिया की, प्रोटिस्टा की, लिविंग सेल की स्टडी करी और उन्होंने क्या नाम दिया उसको, एनिमल जो सेल थी, ठीक है, एनिमल जो सेल थी उसका नाम क्या दिया उन्होंने, लिविंग कोशिका थी। और लिविंग कोशिका कहाँ, जो इन्होंने स्टडी करी, और जो लिविंग कोशिका थी बेटा, ठीक है, लिविंग सेल, ठीक है, जो लिविंग सेल थी उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है, जिसका नाम था एनिमलक्यूल्स। यानी जो तुम्हारे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो सेल थी उसको क्या नाम दिया था, लिटिल चेम्बर, ठीक है, और डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, किसके अंदर करी थी, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, एनिमल, क्योंकि इन्हीं सेल को इन्होंने क्या किया, स्टडी करी इनकी, और उन्होंने जो लिविंग सेल स्टडी करी इसकी, उसी को बाद में उन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स, यानी जो सेल थी उसी को नाम दिया, कुछ अलग नहीं बताया इन्होंने, लिविंग सेल का इन्होंने नाम क्या दिया था, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। तो इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के अंदर कुछ काम किया, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुछ खास नहीं किया, इन्होंने क्या किया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी करी। तो यानी इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, यानी कोशिका के अंदर जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, पुरकिंजे ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवद्रव्य, ठीक है, उसकी खोज किसने करी थी, पुरकिंजे ने करी थी। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस को हम केंद्रक, क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव्य की खोज करी थी पुरकिंजे ने, ठीक है। लिविंग सेल जिसको एनिमलक्यूल कहा, उसकी डिस्कवरी करी थी ल्यूनहॉक ने। और जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने करी थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जो सेल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवों के प्रकार,
ठीक है, तो जीवों के प्रकार की बात करते हैं। जीवों के प्रकार, ठीक है, किसके आधार पर बेटा? कोशिका के आधार पर। ये जरूर याद रखना, किसके आधार पर बात करें? कोशिका के आधार पर। ठीक है, कोशिका के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी सेल के आधार पर। ठीक है, तो सेल के आधार पर जीव जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। पहला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एक हिंदी में एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जो मेड बाय सिंगल सेल, मेड बाय ओनली सिंगल सेल, मेड बाय ओनली सिंगल सेल, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके अंदर जो सिंगल सेल है बेटा, ठीक है, यानी जो सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल क्या करती है? सारे ऑल फंक्शन करती है। ऑल फंक्शन यानी जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो कौन करने वाला है? यहाँ पर सिंगल सेल करने वाली है। ठीक है, तो जितने भी सिंगल सेल्स हैं वही यहाँ पर क्या करेंगे? सारे फंक्शन करेंगे, जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ETC, यानी जितने भी फंक्शन होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन फॉर्म करता है? सिंगल सेल करता है। ठीक है, तो यानी सिंपल बोले तो इनके अंदर श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। लेबर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जीव के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं तो मिलके बना लेते हैं टिश्यू, और टिश्यू का पर्टिकुलर काम होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग टिश्यूज काम करते हैं, रेस्पिरेटरी में अलग काम करते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन में अलग टिश्यू काम कर रहा है। तो डिफरेंट टिश्यू को डिफरेंट काम दिया गया है कि ये आप काम करोगे, यानी श्रम विभाजन है, लेबर डिवीजन है। यहाँ पर एक ही सेल है तो किसको काम विभाजन बांटोगे? किसी को नहीं दे सकते, एक ही सेल है वही सारा काम कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इनके अंदर सेल डिवीजन, इनके अंदर जो श्रम विभाजन है यानी लेबर डिवीजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलने वाले बेटा? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, ठीक है, वो देखने को नहीं मिलता। यानी लेबर डिवीजन और श्रम विभाजन है वो देखने को नहीं मिलता, यानी मैंने क्या किया है? क्रॉस लगा दिया, यानी लेबर डिवीजन श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? एक ही सेल है, सारे काम उसी को करना है, तो लेबर डिवीजन होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं। तो अब हम बात करने बैठे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यानी बहुकोश की जीव की बात करने वाले। तो जो बहुकोश के जीव होते हैं बेटा, वो किससे मिलकर बने होते हैं? मेड बाय या फॉर्म्ड बाय, सिंपल बोलो तो फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स, फॉर्म्ड बाय मेनी सेल्स और टिश्यू। यानी जब बहुत सारी सेल्स और टिश्यू मिलते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि एक चीज और नोट करके आप लिख लेना, यदि आपको नहीं पता, कि हर सेल, जो सेल्स होती है बेटा, सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट होती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन क्या फॉर्म होता है? ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी सेल्स और टिश्यू से मिलके बनते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स और टिश्यू से मिलके बन रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होगा बेटा? पर्टिकुलर जो टिश्यूज हैं, ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ बात करता हूँ। तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर टिश्यू है बेटा, वो क्या काम करते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं।
यानी यदि वो टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो पाचन का काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है तो श्वसन का काम करेगा यानी रेस्पिरेशन का काम करेगा, यानी जहाँ पर है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने वाला है। तो पर्टिकुलर जो टिश्यूज हैं पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे, पर्टिकुलर टिश्यूज क्या करें, पर्टिकुलर फंक्शन करें बेटा। इसलिए इनके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेबर डिवीजन। क्या मिल रहा है, लेबर डिवीजन। क्या मिल रहा है, लेबर डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन। क्या बोलते हैं बेटा, श्रम विभाजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन। यानी इनके अंदर आपको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा, लेबर डिवीजन देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, यानी उदाहरण की। ठीक है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इनके उदाहरण समझ लो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे कि हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ठीक है। एक्सेप्शन कुछ है बेटा, उनको छोड़ दो, तो मैक्सिमम एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लो कि मैंने तुम्हें यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के उदाहरण नहीं बताया, तो यहाँ पर नोट करके अब लिख लेना, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ऐड कर लेना कि अमीबा, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, और बैक्टीरियास हो गए, बैक्टीरियास, ठीक है, अमीबा, बैक्टीरियास, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है, ईटीसी। तो ये जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने पढ़ लिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेल थ्योरी की। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है हमारा वो क्या आता है, कोशिका सिद्धांत, यानी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या आता है, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, सेल थ्योरी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सबसे पहले आता है कि दिया किसने था, तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय स्लीडन और स्वान। दो साइंटिस्ट थे, एक था स्लीडन, स्लीडन, स्लीडन एंड स्वान, ठीक है, एंड स्वान, एससी, ठीक है, स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन और जो स्वान, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, गिवन बाय स्लीडन एवं स्वान ने। ठीक है, अब इनको हम पहले अलग अलग बात कर लेते हैं कि स्लीडन और स्वान के बारे में। तो जो स्लीडन था बेटा, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, स्लीडन, स्लीडन की बात करें तो जर्मनी का साइंटिस्ट था, यानी जर्मन वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक था, जीव वैज्ञानिक था, जर्मनी का था। ठीक है, जर्मन जीव वैज्ञानिक था। और जो जीव वैज्ञानिक था किसका था, पादप का, यानी ये बोटनिस्ट था बेटा। कौन सा, बोटनिस्ट। और बोटनिस्ट था तो इसने किसके बारे में बात करी होगी, प्लांट सेल की, यानी प्लांट सेल की क्या करी थी इसने, स्टडी करी थी। ठीक है, स्टडी करी थी। और किस चीज के, प्लांट सेल की स्टडी करी। और स्टडी करने के बाद एक इसने क्या बताया कि आल जो प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो बाहर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो क्या होती है, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल। ये किसने बताया था, तुम्हारा स्लीडन ने बताया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था वो क्या था, स्वान। ठीक है, कौन था, स्वान। उसने क्या किया, सबसे पहले तो कहाँ का था, तो याद होना चाहिए, अभी मैं बता क्या हूँ, ये क्या है, स्वान कौन है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो जर्मन वैज्ञानिक वो था, ये कौन था, ब्रिटिश। कौन है ये, ब्रिटिश वैज्ञानिक। कौन है बेटा, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है ये। ठीक है, तो ये कौन है, ब्रिटिश वैज्ञानिक है। और जूलॉजिस्ट है ये, कौन है ये, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञान का, जंतु विज्ञान से रिलेटेड है, और ये पादप विज्ञान से। जूलॉजिस्ट हो गए तो किसकी डिस्कवरी करी होगी आपको, यानी सॉरी किसकी स्टडी करी होगी इसने, एनिमल सेल की। किसकी करी होगी, एनिमल सेल। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल की स्टडी करी, और उन्होंने क्या बताया कि जो इसकी आउटर लेयर बेटा, ठीक है, जो इसका आउटर लेयर होता है, किसका,
एनिमल सेल का वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर होती है। तो इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। क्या हुआ कि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग फील्ड्स थे। ठीक है, क्योंकि इसे एनिमल के बारे में नॉलेज था, इसे प्लांट के बारे में नॉलेज था, दोनों में दोस्ती हुई और दोनों ने मिल के क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। ठीक है, और सेल थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि सभी जीव, अब सेल थ्योरी में उन्होंने बताया क्या था, तो उन्होंने क्या बताया था कि सभी जीव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी जीव, ठीक है, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद के बने होते हैं, कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप बाय सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये सेल थ्योरी थी और ये सिलिनो स्वान ने दिया था, और सिलिनो स्वान के बारे में ये डिस्कशन हमने अभी किया है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि जितने भी जीव होते बेटा वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल्स हैं वो आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रुडॉल्फ विर्चो। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ और आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसके बारे में, रुडॉल्फ विर्चो के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में अभी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट ही चल रहा है, अभी खत्म होने वाला। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रुडॉल्फ विर्चो। कौन था, रुडॉल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने आते ही एक स्टेटमेंट पास कर दिया सीधे। ठीक है, वेट ज्यादा टाइम लगाया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, स्टेटमेंट दिया। ठीक है, और उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ओमनीज सेल्यूला आ सेल्यूला। ठीक है, ओमनीज सेल्यूला आ सेल्यूला, हिंदी में भी लिखे हैं तो यही है क्या, ओमनीज सेल्यूला आ सेल्यूला, जिसका मतलब क्या था बेटा, जिसका मतलब ये था कि सभी कोशिका, जिसका मतलब क्या था कि सभी, ओमनीज मतलब सभी, सेल्यूला एक सेल्यूला का मतलब सेल से है, तो सभी कोशिका, आसेल्यूला से मतलब है पुरानी कोशिका। ठीक है, पुरानी कोशिका। ठीक है, तो सभी कोशिका पुरानी कोशिका से बनती हैं, ये इसका मतलब था, स्टेटमेंट था किसका, रुडॉल्फ विर्चो का, ओमनी सेलुला सेलुला, और उसका मतलब क्या था, सभी कोशिका पुरानी कोशिका से मिलकर बनती हैं, यानी ऑल सेल्स आर formed by pre-existing cells, यानी सभी कोशिकाएं पुरानी स्थित कोशिकाओं से ही मिलकर से बनती हैं। ठीक है, तो जो वो नहीं बता पाए सिलिनो स्वान ने, वो काम किसने किया, रुडॉल्फ विर्चो ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने ओमनी सेलुला असेलुला का स्टेटमेंट पास किया, जिसका मतलब होता है ऑल सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसी को न्यू सेल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, न्यू सेल थ्योरी या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। और फिर इन दोनों को मिला के स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट वही है कि क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या इन्होंने बोला दोनों को मिला के कि सभी, यहाँ पे था कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, तो पहला पॉइंट रखा गया न्यू सेल थ्योरी में। और दूसरा पॉइंट कौन सा रखा गया, जो रुडॉल्फ विर्चो ने दिया था कि सभी कोशिका पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनती है। ठीक है, चले
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सेल बायोलॉजी क्या होता है, फिर हमने सेल देखा, ठीक है, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय देखा, तो उसमें तुम्हारे रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट बाउन, पुरकिंजे आए थे। फिर हमने देखा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एक कोश की और बहुकोश की। उसके बाद हमने देखा सेल थ्योरी, और फर्दर आगे बढ़ा तो हमने आया न्यू सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी। यानी एक क्लास में इतना हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में। अच्छा, एक चीज फटाफट और देख लो, टाइम 5 मिनट लगेगा फटाफट, चाहे तो आप याद रख सकते हो, ठीक है, मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। चलो उसको आप देख लो एक बार, अब हो ही गया है पूरा। तो नेक्स्ट क्लास से अपन प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, आज जल्दी से इसको भी अपन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या है, क्या मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप देख लो। जो पहला पॉइंट है इसके अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपको नहीं पता होगा तो लिख लो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा याद रखना है। माइकोप्लाज्मा बेटा जो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, जिसका साइज कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है पीपीएलओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसके नाम से जानते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर होती है, और इसी को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखना यहीं पे बेटा कि जो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा उसके पास सेल वॉल नहीं है, जबकि मोनेरा ग्रुप में आती है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्मा में और भी बहुत सारे खास फीचर्स हैं या बातें हैं जो एग्जाम में आती हैं, खासकर नीट में, ठीक है, उनको हम जब माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे आगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लार्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी। तो जो लार्गेस्ट सेल है, ठीक है, लार्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल थी, लार्गेस्ट सेल है एग ऑफ ओस्ट्रिच, ठीक है, यानी जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो लार्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। थर्ड है लॉन्गेस्ट सेल। ध्यान रखना बेटा लार्गेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। लार्गेस्ट का मतलब ओवरऑल साइज की बात हो रही है, और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, ठीक है। तो लार्गेस्ट कौन है, एग ऑफ ओस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है बेटा, ये नहीं पता होगा तो देख लो। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है तुम्हारी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। फिर आगे आप बात करो ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है, ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है 7.0 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7.0 क्या होता है 7.0 माइक्रोमीटर ह्यूमन सेल का आरबीसी का साइज होता है। और जो लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट है कि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो साइज है वो कितना होता है तो 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का साइज होता है। ह्यूमन आरबीसी का साइज 7.0 माइक्रोमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल तुम्हारी नर्व सेल है, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ओस्ट्रिच होता है, और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इनको भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया, इतना सारा हमने पढ़ लिया है। फर्दर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। फर्दर हम यहाँ से आगे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है। चलिए तो ख़त्म करते हैं, ठीक है।